नमस्कार डियर पेरेंट्स। अभी जो आपने देखा ये हमारी नर्सरी की हिंदी की पुस्तक है और जैसा कि स्पीको पेन ने हमें मदद किया पढ़ने में, और यहाँ पर अ से 3 शब्द दिए हुए हैं इस किताब में। आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताने जा रहा हूं और क्यों बता रहा हूं ये भी मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस पुस्तक में, इस बुक में अ से सिर्फ 3 शब्द दिए हुए हैं। हमने करीब 1 साल पहले की बात है, जब हमारा फाइनल असेसमेंट चल रहा था, हमारे टीचर ने, जो भी इसकी कंसर्न टीचर थी, असेसमेंट के दौरान बच्चों को अलग अलग अक्षर से ऑब्जेक्ट्स दिखाए और उनको पहचानने के लिए बोला। इसमें से बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई, साथ ही साथ उन्होंने पाइनएप्पल भी दिखाया। अनानास जिसे बोलते हैं, पाइनएप्पल, अनानास। ओरल टेस्ट था और बच्चा शायद नहीं बता पाया और उसने वहां पर 1 मार्क्स लूज किया। रिजल्ट के टाइम में पीटीएम के दौरान जब पेरेंट्स से डिस्कशन हो रही थी, एक हेल्दी डिस्कशन था और पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे ने कहाँ कहाँ मिस किया, क्यों इसके मार्क्स कटे। और जब उनको बताया गया कि उनको अनानास का पिक्चर दिखाकर पूछा गया था और उन्होंने नाम नहीं बताया इस ऑब्जेक्ट का, इस फ्रूट का। पेरेंट्स की एक जिज्ञासा थी जिसको लेकर मैं यहां चर्चा करना चाहता हूं। ये आपके भी बहुत काम आने वाली। पेरेंट्स ने कहा कि सर, बुक में तो अनानास था ही नहीं और कॉपीज में भी जो आप प्रैक्टिस वर्क या होमवर्क भेजते हैं उसमें भी कहीं अनानास का जिक्र नहीं था। और फिर आपने पूछ दिया, बच्चा कैसे बताएगा? यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें आपको समझनी है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, आप समझें। बेवजह कैजुअली हम यूं ही बच्चों को ना नहीं भेजते हैं स्कूल। क्या हो जाएगा, आज बारिश हो गई, थोड़ा सा धूप तेज हो गया, या घर में गेस्ट आ गए, कोई बच्चा मशगूल हो गया, रात में पार्टी हो गई और समय पे नहीं सो पाया। ये सब जेन्युइन रीजन नहीं है बच्चे को स्कूल नहीं भेजने के लिए। हम नहीं भेजते हैं। होता क्या है कि जब टीचर इसको पढ़ा रही होती हैं, टीचर सिर्फ 3 शब्द नहीं बताएंगे। स्कूल का यही तो इंपॉर्टेंस है, यही तो महत्व है। नहीं तो किताब तो आप भी घर में पढ़ा सकते हैं, कोई पढ़ा सकता है। स्कूल का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि जो किताब में दी गई हैं उनको तो हमें बताना है, और बताने का जो तरीका होता है, उनका जो एक मेथड होता है, एक्टिविटी बेस्ड, मॉन्टेसरी बेस्ड, प्लेवे मेथड, स्मार्ट क्लास, इंटेलेक्चुअल मेथड, देयर आर सो मेनी। और जब उनको लगता है कि बच्चा 3 शब्द बड़ी आसानी से पकड़ ले रहा है, पहचान ले रहा है, कैच कर ले रहा है, तो रुकती नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं ओरली। और इसी क्रम में उन्होंने अनानास बताया था, अखबार बताया था, अदरक बताया था, अखरोट बताया था, कुछ अलग अलग। और ये शब्द कुछ बहुत कठिन नहीं है, ये सारी चीजें वो हैं जो बच्चा डे बाय डे देखता है आपके घर में, मार्केट में, सब जगह। हमें बच्चे को बुकेसी तो नहीं बनाना है। और यही कारण था, चूंकि बच्चा उस दिन, जिस दिन टीचर ने ये सारी बातें की थी, बताई थी, बच्चा एब्सेंट था। हो सकता है उनका एब्सेंट होने का कोई वैलिड रीजन रहा होगा, लेकिन बच्चे ने क्लास मिस किया, स्कूल मिस किया, और उन सारी एक्टिविटीज को मिस किया, और इन सारी चीजों को मिस किया। ऐसा होता है। एक छोटा सा प्रसंग मैंने इसलिए आपके साथ जिक्र किया कि आप देखें कि कहीं बेवजह ही तो बच्चे को स्कूल जाने से नहीं रोक रहे हैं, या बच्चे ने थोड़ा सा टेंट्रम कर दिया और आपने उसको बोला चलो बेटा, छोटा बच्चा है, क्या ही होगा, नहीं जाएगा। तो फर्क पड़ता है।
मेरी बात को समझिए, हम सत्र के बीच में हैं, बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजें, थोड़ा सा उस पर नजर रखें, उसके असाइनमेंट्स पे, उसके होमवर्क्स पे, उसके प्रैक्टिस वर्क पे। स्कूल तो रेगुलर भेजें, मैनेज करें, कोशिश करें कि बच्चे का स्कूल नहीं छूटे। आप बच्चे में प्रोग्रेस देखेंगे। थैंक यू।